इंट्रोवर्ट बच्चा था, ठीक है। एंड मेरे स्कूल में एवरेज मार्क्स आते थे 70%, 60%। एंड उसके बाद 3 साल में मैंने पूरा लाइफ चेंज हो गया मेरा, फ्रॉम बीइंग जस्ट एन इंट्रोवर्ट स्टूडेंट टू बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, dropping out of school, building a company which is worth over 100 crores today, and coming on Shark Tank India season 2 and getting funded। तो ये जर्नी मैं आपको बताने वाला हूँ, एंड ये जर्नी से आप खुद कैसे कुछ कर सकते हो वो आपका टेक आप ले सकते हो उससे, ठीक है। सो 3 साल में जस्ट बीइंग अ स्टूडेंट लाइक यू, जस्ट सोचो एक स्टूडेंट से 3 साल में एक एंटरप्रेन्योर बनना, स्कूल से ड्रॉप आउट करना, कंपनी बनाना, लोग को हायर करना, एंड इवन गेटिंग फंडिंग। सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर टुडे। इट ऑल स्टार्टेड 7th ग्रेड में। मैंने मेरा रिपोर्ट कार्ड एक बार मम्मी के पास लेके गया, एंड शी टुक द रिपोर्ट कार्ड। उसमें C's थे, B's थे, एवरेज मार्क्स थे। तो मॉम ने बोला कि बेटा या तो तू टॉपर बन या तो फेलियर बन, बीच में नहीं चलेगा, ओके, एवरेज नहीं चलेगा। तो अगले दिन मैं बहुत सोचा और डिसाइड किया कि टॉपर बनना बहुत मुश्किल है, फेलियर बन जाते हैं। सो आई डिसाइडेड टू बिकम अ फेलियर, एंड जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स, आई मीन नॉट लाइक एवरीबडी, हाउ मेनी पीपल हैव एवर फेल्ड बिफोर? इधर कुछ अमेजिंग एंटरप्रेन्योरियल माइंड्स है जो फेल हो चुके हैं, एंड नॉट जस्ट इन एग्जाम्स। तो मेरा पहला फेलियर आई रिमेंबर वेरी वेरी क्लियरली वाज इन द 8th ग्रेड, जब मैंने एक लड़की को प्रपोज किया एंड उसने रिजेक्ट किया मुझे, एंड दैट वाज द फर्स्ट एवर फेलियर राइट ऑफ मी। आई वाज शॉक्ड आउट ऑफ माय लाइफ कि मैं कैसे फेल हो सकता हूँ। You know, I had never failed before, and पहली बार फेल होना इज लाइक दिमाग में हिट होता है, ठीक है। तो वो फेल हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे आई स्टार्टेड एंजॉयिंग फेलियर, एंड आई स्टार्टेड फेलिंग इन स्कूल ग्रेड्स। आई गॉट सस्पेंडेड फ्रॉम स्कूल फॉर ओपनिंग अ बैंक। मैंने एक बैंक खोला मेरे स्कूल में और लोन्स दे रहा था मेरे दोस्तों को 45% इंटरेस्ट पे। तो इसलिए मुझे निकाला गया स्कूल से। आई वंडर वाई वो लोग मुझे सिंपल इंटरेस्ट सिखाए मैथ्स में और मैं इम्प्लीमेंट किया और मुझे निकाल दिया स्कूल से। सो आई वाज सस्पेंडेड फ्रॉम स्कूल, एंड एट द सेम टाइम मेरे इंटरेस्ट कहीं और जगने लगे। सो मैंने कोडिंग सीखा, एंड अराउंड 7 लैंग्वेजेस सीखे कोडिंग के, और मेरा खुद का वेबसाइट बनाया पेंटिंग्स ऑनलाइन बेचने के लिए। फिर उसके बाद 1,50,000 रुपीज़ के पेंटिंग्स बेचे, विच वॉज लाइक आई वॉज शॉक्ड कि मैं 1,50,000 रुपीज़ कैसे कमा सकता हूँ। वो पैसे कमाए, उससे मैंने फिर स्टॉक मार्केट कैसे चलता है वो सीखा। स्टॉक मार्केट में मेरा पैसा इन्वेस्ट किया, एंड विद इन 3 years वो 20x, एक शेयर था वो 20x हो गया, उसमें सारा कवर हो गया। तो एज अ जर्नी वो भी बहुत एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था लर्निंग का। एंड देन कम्स द लॉकडाउन, जहाँ पे हम लोग सब घर पे बैठे थे, मैं भी आपके जैसे ही घर पे बैठा था, एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग पढ़ाई, वैसे कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहा था, सब यूट्यूब वीडियोस नेटफ्लिक्स ही देख रहे थे, बट मैं नेटफ्लिक्स यूट्यूब वीडियोस देखने के बदले एक कंपनी चालू किया, कैनवा पे पोस्टर बनाया, जूम का लिंक लिया, बोला फ्री कोडिंग क्लास, जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन करो, और व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किया। एंड दैट्स हाउ सिंपली OLL वाज स्टार्टेड। एक कैनवा पे पोस्टर, जूम का लिंक, व्हाट्सएप का सर्कुलेशन, एंड दैट्स हाउ इजी इट वाज टू स्टार्ट OLL। एंड दिस led us to, you know, slowly sitting at home। पहले महीने ही 2 महीने में हम लोग ने फ्री क्लासेस में 10,000 डेली एक्टिव लर्नर्स पहुंच गए थे। 10,000 बच्चे डेली सीख रहे थे, हम टीचर्स को पे कर रहे थे, however हम कुछ कमा नहीं रहे थे। तो मी बीइंग फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, तो मेरे पापा बोले कि बेटा पैसा बाहर जा रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कब आएगा?
तो मैंने क्या किया, फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि स्कूल्स के थ्रू जाएंगे एंड धीरे धीरे वी फिगर्ड आउट अ बिजनेस मॉडल एंड 10th grade student 15-year-old sitting at home 1.4 crores of revenue कमाया and in that 30 lakhs of profit. So yeah, that is when I realized कि market research, ideas, ये सब का वैल्यू तभी होता है जब वो एग्जीक्यूट होता है और वो प्रॉफिट आता है, तब हम लोग को मज़ा आता है एंड दैट्स व्हेन इट रियली वर्क्स आउट. तो सेकेंड ईयर चालू हुआ OLL क्या, आई वॉज रेडी टू ड्रॉप आउट नाउ. सबका क्वेश्चन आता है आपको पेरेंट्स ने अलाउ कैसे किया ड्रॉप आउट करने के लिए, ये वो. तो मैंने मेरे पेरेंट्स को दिखाया, ये मेरा मार्कशीट है, मैं इधर फेल हो रहा हूँ, और ये मेरा बैलेंस शीट है, इधर मैं पास हो रहा हूँ, इधर सक्सेस होने वाला है, पैसा आने वाला है, आप मुझे अलाउ करो. तो माई पेरेंट्स अलाउड मी टू ड्रॉप आउट बिना किसी को बताए, एकदम चुपचाप, सोसाइटी को किसी को नहीं बताया कि मैंने ड्रॉप आउट किया एंड आई ड्रॉप्ड आउट एंड कंपनी चालू कर दिया था. फुल टाइम आई वॉज वर्किंग. दिस टाइम वी सेकेंड ईयर में कोविड एंडेड, नोबडी वांटेड ऑनलाइन क्लासेस एंड वी मेड अ लॉस ऑफ 40 lakhs. तो मतलब मेरी तो फट गई थी. 16 साल का बच्चा स्कूल से ड्रॉप आउट कर लिया है, एवरीथिंग 100% इनटू द कंपनी एंड नो फ्रेंड्स, नो नथिंग, जस्ट एक ही मिशन था कि कंपनी बड़ी बनानी है एंड कंपनी डूब रही थी. सैलरीज देने थे, सैलरीज के लिए पैसे नहीं थे, लोन लेना पड़ा, फिर लोन लेके पैसे दिए एंड बट वी स्टिल स्टक ऑन. एंड थर्ड ईयर में वी फिगर्ड आउट ऑफलाइन कैसे जा सकते हैं स्कूल्स के थ्रू, लाइक हाउ कैन वी बिकम अ कंपल्सरी, अ नीड इन द मार्केट, एंड वी मेड आवर प्रोडक्ट मार्केट फिट. एंड थर्ड ईयर से वी वर लाइक, दिस इज द फोर्थ ईयर दैट स्टार्टेड, बट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर वी वर डूइंग 1 crore a month of revenue with 40% net profit. तो मतलब कंप्लीटली पिक्चर चेंज हो गया, बट वी जस्ट स्टक एंड ग्रो इट. सो फिर उसके बाद शार्क टैंक इंडिया आया. सबने किन किन लोगों ने मेरा एपिसोड देखा है? ओके, ऑसम. तो उससे मेरा एक लाइन वायरल हो गया, मुझे बाईजूस और अनअकैडमी खरीदना है. उस टाइम बाईजूस का वैल्यूएशन $22 billion था, अभी $5 billion है. तो ऑब्वियसली मैंने कहा इसलिए हुआ नहीं, ऐसा कोई रीज़न नहीं है, बट it was just a line which got me into your eyes, and before that OLL was known to you. Now you know us, and but business is as usual. हम लोग उसके बिना भी काम कर रहे हैं and उसके बिना भी grow कर रहे हैं. So today we are teaching around 20,000 kids daily. What do we teach them? हम लोग schools के through practically उन्हें robotics सिखाते हैं, physically एंड एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते हैं. ऑफलाइन हमारे टीचर्स भेजते हैं, वो सिखाते हैं. एंड ये बहुत ही ह्यूज मार्केट है इंडिया में, स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स एक्सेट्रा. एंड टुडे वी आर टीचिंग 20,000 किड्स डेली, 63 schools, doing around 1.5 crores a month of revenue, 40% net profit, and I am 18 years old now. So अभी मेरा बर्थडे आने वाला है 1st August को. So going to be 19 now. Thank you. Thank you. So मैं इतना बोलूँगा नहीं, but I would love to hear your questions. आप लोग मुझसे क्या जानना चाहोगे, मैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ. So what exactly did you do, to make it work? कि मतलब आप जितना भी ऑनलाइन बेसिस पे कर रहे थे, आपने उसको ऑफलाइन में इम्प्लीमेंट कैसे करा? तो जो टीचर्स हम लोग ऑनलाइन उनको पे कर रहे थे पर आवर बेसिस, वो सेम चीज़ हम लोग ने ऑफलाइन पर आवर बेसिस पे लॉन्च किया. इस बार इंस्टेड ऑफ गोइंग एनीवेयर यू कैन हायर, वी हैड टू हायर लोकली, रीजनली जो टीचर्स हमें चाहिए थे. एंड मार्केटिंग भी उतना ही रीजनल करना पड़ा जिससे वो कन्वर्जन ज़्यादा आए. सो वी डोंट डू पैन इंडिया इवेंट्स और समथिंग, जस्ट मुंबई के अंदर या पुणे के अंदर जहाँ पे हमारे टीचर्स बन गए थे, वहाँ पे हम लोग ने मार्केटिंग किया एंड वहाँ से
तो थोड़ा रीजनल लोकल करना पड़ा, एंड देन वो सेम चीज़ स्केल करने के लिए हर जगह पे वो रीजनल लोकल करना पड़ेगा. तो व्हाट अबाउट योर टारगेट मार्केट, आपने उनको कैसे मतलब इसको एज अ मार्केट करा इन ऑफलाइन वर्जन? बिकॉज अब इतनी अवेयरनेस है कि पेरेंट्स खुद बोलते हैं यू नीड टू लर्न कोडिंग, यू नीड टू लर्न डॉक्यूमेंटेशन, बट एट योर टाइम व्हेन यू वर वर्किंग इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बिकॉज वी हैड जस्ट केम आउट ऑफ कोविड एंड मतलब कोविड चल ही रहा था यूथ से. सो हाउ डिड यू नो मार्केट इट एट दैट लेवल कि पेरेंट्स को समझे? सो वी डिडंट कन्विंस द पेरेंट्स ओनली ना, हम लोग B2B गए, स्कूल्स को कन्विंस किए. जब आपके पास 100 लोग हैं कन्विंस करने के लिए, जो 100 लोग को कन्विंस करने में से 10 मिलेंगे शायद, और एक जन को आप कन्विंस करो वो सारे 100 मिलेंगे. तो हमने वो एक जन को कन्विंस किया, उसमें डेफिनेटली 3-4 महीने लगते हैं, नेटवर्क्स कनेक्शंस लगते हैं, B2B बिजनेसेस काफ़ी स्लो होते हैं, बट उसको कन्विंस किया तो कंपल्सरी बन गया, एज ए नीड बन गया इन द स्कूल. Yeah, thanks. That was great. Thank you. Yeah. He had a question. हाँ. नहीं, he had a question. हाँ. Good morning. Good morning. Have you ever thought to tie up with PW? That is physics वाला. Yeah. तो मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि मुझे टेक्स्ट बुक्स पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है टेक्स्ट बुक्स. ब्लैक बोर्ड पे जो टीचर्स सिखाते हैं, वीडियोस भी जो होते हैं, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है. मुझे चाहिए कि प्रैक्टिकली कोई सिखाए, जो मैं सीख रहा हूँ उसका रियल लाइफ का इम्प्लीकेशन क्या है वो बताओ, एंड वो करवाओ, बताओ भी नहीं, करवाओ. दैट्स व्हाट आई बिलीव इन. सो एज पर हिम ऑल्सो ही इज स्टिल वर्किंग टू मेक यू पास एन एग्जाम. ही इज नॉट मेकिंग यू लर्न टू यूटिलाइज इट इन योर लाइफ, राइट? आप जो फिजिक्स सीखे उससे वो कहाँ पे काम आया आपका रियल लाइफ में? तो फॉर अस इट्स रियल लाइफ में कहाँ यूज आएगा प्रैक्टिकल. आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू कि PW एक अच्छा ब्रांड है, दे बिल्ड अ गुड अवेयरनेस ऑर्गेनिकली, वो बच्चों का प्रॉब्लम ऑफ मेमोराइजिंग सॉल्व करते, बट नॉट माई बिलीफ. हाँ. और जैसा कि आपने यहाँ पे कहा कि कोडिंग और मैनी मोर आर अवेलेबल इन योर ऐप, तो ये कोडिंग, डेटा साइंस, ये सब तो वहाँ अफोर्डेबल कॉस्ट में भी अवेलेबल है PW के ऐप में. आई एम अ सब्सक्राइबर, Right. एंड आई एम यूजिंग इट फ्रॉम 6 months. राइट. सो हम वहाँ पे यही नोटिस किए हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर करें आज के टाइम में, हाँ. एंड इट इज इंडियाज मोस्ट ग्रोइंग बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म. करेक्ट, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. So do you think PW is a good competitor of OL? OLL का नहीं, आई डोंट थिंक इट्स, वी इज मोर B2C. मतलब अल्टीमेटली दोनों को बच्चों को ही पढ़ाना है, उसे भी बच्चे को पढ़ाना है, मुझे भी बच्चे को पढ़ाना है. मुझे प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन पढ़ाना है, उसे करवाना है, उसे फर्स्ट प्रायोरिटी इज आपको मार्क्स में पास करवाना है. सेकेंड इज योर कोडिंग, डेटा साइंस, दैट्स नॉट इज नंबर 1 प्रायोरिटी, राइट? मतलब वो उसका धंधा नहीं है. उसका धंधा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स आपको पहले उसमें पास कराए, JEE नीट पे पास कराए, फिर उसके बाद एज अ कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस वो आपको दे रहे हैं कि हाँ भाई तुम लोग मुझसे ले रहे हो तो खुशी खुशी ले लो. सो एज ऑफ नाउ आई डोंट, बट या जो भी मेरे कस्टमर के आईज में है वो मेरा कॉम्पिटिटर है. तो या गुड कॉम्पिटिटर. Thank you. Thank you. We'll move to the next question. कोई पीछे से, हाँ. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. सर मेरा क्वेश्चन आपसे बस 2 ही है. सबसे पहला सर, आप बोल रहे हैं कि आप अंडर 18 से आप मतलब स्टार्ट किए, मतलब अदर प्लेटफॉर्म पे, तो सर आपको इन्वेस्ट करने के लिए सर पैसा कहाँ से आया, और आप कैसे सर इन्वेस्ट किए? जो हम लोग को भी कुछ टिप्स दीजिए जिससे हम लोग पढ़ाई के थ्रू और भी अदर प्लेटफॉर्म्स पे हम भी लोग करें उस जगह को, तो हम लोग को भी कुछ प्रॉफिट हो. तो मेरा मानना है कि देखो, अल्कोहल इज इलीगल बिफोर 21, ड्राइविंग इज इलीगल बिफोर 18, बट पैसा कमाना इज नॉट इलीगल बिफोर 18. ओके, यू कैन अर्न मनी बिफोर 18, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट. नाउ 2 तरीके, एक है आप खुद कंपनी बनाओ, दूसरा आप जॉब करो, तीसरा है कि आप इन्वेस्ट करो आपके पैसे. तो मैंने क्या, जो पेंटिंग बिजनेस से पैसे कमाए थे वो ही इन्वेस्ट किए थे. आई डिड नॉट टेक फ्रॉम माई डैड और समथिंग फॉर दैट. तो उसमें 10-10 शेयर्स खरीदा था स्टॉक्स के, और वो मैं रिसर्च करके खरीदता था.
ऐसे नहीं कि कोई मुझे टिप दे दिया तो मैं खरीद लिया। तो चाहे वो कोई भी हो, भगवान भी मुझे टिप देना, मैं नहीं खरीदता। मैं रिसर्च करता, बोलता कि ये कंपनी का असलियत में मार्केट कितना बड़ा है। जैसे हाउ यू विल सी अ कंपनी ऑन शार्क टैंक, वो उसका कितने क्वेश्चंस पूछते हैं, उतने ही क्वेश्चंस आप स्टॉक मार्केट की कंपनी के आंसर करो। एंड दैट्स हाउ। सर सेकेंड वन इज, अगर आप जो बोले ठीक है सर, अगर हम लोग को अगर इन्वेस्टमेंट चालू करना हो तो हम लोग को करने के लिए मिनिमम कितने मतलब इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहिए? You can start with 100 rupees also, one share. You can start with 1000, 10,000 rupees also. और इन्वेस्टर्स इधर बैठे, आप उनसे पूछो। मैं तो स्टार्टअप वाला हूँ। वही तो सर, स्टार्टअप है तो इसीलिए सर पूछे, आपको एक्सपीरियंस है इसीलिए पूछे। हाँ, यू नॉट रेजिंग फंड्स नहीं ना, मतलब आपको खुद के पैसे लगाने कहीं। यस सर। राइट, तो आप ऑब्वियसली कोई स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम 1-2 लाख तो लगते ही है। सर Okay, I'll cut you short because we'll give chance to others to ask the questions. एक और No. सर आपको No, no. Because we have Shreyan after the event and you can talk to him heartful. Okay, I'm sorry I cut you short. We'll take 3 questions now. 3 more questions. Shreyan gets to choose which 3. नहीं, जो भी एक ये साइड से। So, very good evening to one and all present here. So, I have a question for you. Good evening, sir. What are your biggest strengths of OLL that will help you to overpower your competitors like Byju's or an academy? डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि हम लोग ये 60 स्कूल्स में एज अ पार्ट बन गए। एंड वट एवर वी आर इंट्रोड्यूसिंग इन द स्कूल्स, लाइक एग्जाम्पल हम लोग उधर जाके टेस्ट कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। और हमारा एक नेटवर्क बन रहा है पैन इंडिया ग्रोथ पार्टनर्स का, जो OLL का मिनी फ्रेंचाइजीज है जो स्कूल्स तक पहुंचते हैं। तो ये स्कूल्स का नेटवर्क हमारा की एसेट है। जो बच्चों तक पहुंचने का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा की एसेट है। कल को आप मुझे कोई भी प्रोडक्ट दो, मैं हर एक मिनट में 10 लाख बच्चों तक पहुंचा पाऊंगा, वैसा टाइप का। दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन इज द की। So, one more question. Where do you see yourself in the upcoming 5 to 10 years? जॉब इंटरव्यू है क्या? नहीं, मजाक कर रहा। तो मेरे को सिंपल है, जब तक 100 करोड़ बच्चे OLL पे नहीं आते तब तक आई वोंट लीव OLL। वो 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, आई डोंट नो, बट दैट इज द सिंपल एंड गोल फॉर मी। 100 करोड़ डेली एक्टिव लर्नर्स, उसके आगे पीछे कुछ दिखता नहीं मुझे। Thank you, sir. We'll move to the next question. आप पूछ लीजिए। Yeah, myself Dr. Vijay Kumar Dalla, Assistant Professor in the Mechanical Department, NIT Jamshedpur. And firstly, I salute you. अरे थैंक यू। Really, we all are inspired. What I want to ask, I teach engineering mechanics, robotics at NIT Jamshedpur. So sometimes I bring like screw jack, sometimes I bring like a tomato जो चटनी बनाने वाला, ठीक है, just to make understand mechanism. So इस टाइप का आप कुछ किट्स प्रोवाइड करते हैं क्या? हाँ, हम प्रोवाइड करते हैं किट्स। वही हमारा सबसे बड़ा मॉडल है जहाँ हम किट्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो Yeah, that actually I want to purchase. yeah, definitely. So that all the lectures, theoretical lectures Become practical. Can be Exactly. practical. And what are the suggestions for me? टीचर मुझे पूछ रहा है कि सजेशंस दे दो, तो मैं क्या बोलूँगा ना, आप हर रोज़ यूट्यूब पे जो सबसे पॉपुलर चैनल है ना उसका वीडियोस देखो। नेटफ्लिक्स पे सबसे लेटेस्ट ट्रेंडिंग मूवी टीवी शो है वो देखो। और प्राइम वीडियो पे भी सबसे अच्छा मूवी क्या चल रहा है अभी वो देखो। बच्चों के कम्युनिटी ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, डिस्कॉर्ड पे गेम्स खेलो सर। आपको बच्चा बनना पड़ेगा वापस। कभी कोई बच्चा बन जाता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ मैं। नहीं, मतलब उनके जो करंट ट्रेंड में वो बच्चा है ना, आपको वो बनना पड़ेगा। एंड
उस फिर आप उनसे बात कर पाओगे, वरना फिर आप बात ही नहीं कर पाओगे, और बात नहीं कर पाओगे तो आप कितना भी अच्छा सिखा लो, कुछ भी सिखा लो, कोई सुनेगा नहीं। तो Thank you very much. So fabulous. I'm sure all the other teachers here in the room are listening to this. हाँ, गुड आफ्टरनून सर। अरे भाई भाई बोल। ओ ठीक है भाई। सो बेसिकली मैं ये जानना चाहता था, अगर मैं आपके हाथ से पढ़ूँ और मैं फिर फ्यूचर में छोटा ऐप बनाऊँ तो क्या मुझे उतने फंडिंग देंगे? एक बार रिपीट कर सकते हो? सॉरी। मैंने कहा सपोज मैं आपके हाथ से पढ़ रहा हूँ OLL हाँ। और फ्यूचर में मैं छोटा ऐप बनाऊँ खुद का ऐप बनाओ। खुद का, हाँ। Yes. ना नो तो आप मुझे फंडिंग देंगे थोड़ा? अदर मैं क्या ऐप है? सपोज वो भी बेसिकली आपका स्टडी के ऊपर बेस्ड है। जैसे आपने कहा आप अनअटैक्ड बाजू खरीदना चाहते हैं, मैं कहूँगा मैं OLL खरीदना चाहता हूँ। या दैट्स द गॉड। वेल डन। ये अच्छा है, ऐसा आपने आंसर नहीं दिया। क्या? फंडिंग। हाँ, अगर आइडिया अच्छा है मैं दे दूंगा, आई हैव नो प्रॉब्लम। और अगर मैं पार्टनरशिप में कहूँ, सपोज मैंने स्कूल में ऐप बना लिया, मैं कहूँगा मैं आपको खरीदूंगा नहीं, पार्टनरशिप। आप ऑनलाइन संभालिए, मैं ऑफलाइन में संभालूंगा। मैं तो कल ही पैदा हुआ ना। नहीं, आई रियली लव योर कॉन्फिडेंस एंड आई रियली लव योर थॉट। डेफिनेटली मुझे अगर आपका आइडिया अच्छा लगा एंड आप मुझे खरीदोगे नहीं तो मैं डेफिनेटली पार्टनरशिप करना चाहूँगा। तो हाँ, ज़रूर। थैंक यू। आई एम ओके। Okay, last question. लास्ट इसका ले। भैया मेरा एक सवाल है फ्रॉम वेरी बिग फेलियर विच आई एम सो आई हैव द बेसिक क्वेश्चन दैट व्हाट इज द बेसिक स्किल इंडियन स्टूडेंट्स शुड हैव लाइकली इन एस्पेक्ट ऑफ कोडिंग और वॉट एवर यू वांट, कम्युनिकेशन स्किल, इंट्रोवर्टनेस से एक्सट्रोवर्ट में आना, सो व्हाट यू विश दैट इंडियन स्टूडेंट्स शुड हैव दिस स्किल टू compete in Indian market and in Western market also? सो देखो, स्किल सबके पास सारे ऑलमोस्ट ऑलरेडी है, ठीक है, उसको शार्पन करना पड़ता है। मतलब आप ऑलरेडी इंग्लिश बोल पाते हो, वो इंग्लिश को और शार्पन करना पड़ता है टू मेक इट मोर। दो टाइप की स्किल है, हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल, बट मैं उसमें नहीं घुसूंगा। मेनली व्हाट आई फील इज जो दिमाग हमारा जो इंडियन का है इसकी पूरा सोसाइटी वैसे बना है कि आप पहले कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, कॉलेज जाओ, कॉलेज में डिग्री लो, जॉब जाओ, जॉब से पैसा कमाओ, फिर आपको बीवी मिलेगी तो फिर आप उसके बाद बच्चा होएगा तो घर खरीदोगे, उसका लोन वोन सब दोगे, उसके बाद 20 साल बाद आपका स्टेबिलिटी आ जाएगा, राइट? तो वो स्टेबिलिटी हम लोग में इतना इनग्रेन्ड है ना कि वी हैव टू बी स्टेबल, वी लाइक सेफ्टी, वी लाइक स्टेबिलिटी। वो हम इंडियंस में पहले से ही घुन के कूटा गया है। स्टेबल बनो, सेफ बनो, स्टेबल बनो, सेफ बनो। दैट इज समथिंग आई फील वी शुड नॉट बी, वी शुड बी अ ग्रोथ माइंडसेट। मतलब आगे कैसे बढ़े, आगे कैसे बढ़े, अभी आगे कैसे बढ़े, फेल हुए व्हाट्स नेक्स्ट। तो दैट्स व्हाट आई फील वी आर नॉट टॉट एंड वी शुड लर्न, एंड उसके लिए हम लोग ने एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स भी स्कूल्स में लॉन्च किया। So do you consider that school is not considering as our into entrepreneurship mind skill, or so school also should need to focus on this aspect? डेफिनेटली, मतलब स्कूल में तो जो मैंने सीखा 4th ग्रेड तक मैथ्स में प्लस माइनस डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड इंग्लिश का वर्ड्स अच्छा बोलना, ये मैंने सीखा स्कूल से, ये मैंने रियल लाइफ में अप्लाई किया। बाकी सब तो मुझे बस रिपीट करवाएगा जो मुझे अभी तक काम नहीं आया, हार्ड स्किल उसका। सो दैट्स वाई आई फील दैट इज इम्पोर्टेंट कि जो हमारे रियल लाइफ में काम है वो हमें स्कूल में सिखाना चाहिए। सिंपल है, सीख रहे टू यूज, सीख रहे नॉट फॉर डिग्री। तो दैट्स वाई। Okay, thank you. Thank you Shreyan for interacting with the audience. I would like to call upon Karthik to present a memento to Shreyan.